हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवीश। ठीक है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पिछला वीडियो आपको मिल गया था जिसमें कि सेट्स के मैंने बस इंट्रोडक्शन दिए थे, सेट क्या होता है और थोड़ा बहुत नोटेशन बताया था कि रेशनल नंबर का क्या होता है नोटेशन, नेचुरल नंबर का क्या होता है नोटेशन, इंटीजर का क्या होता है नोटेशन। तो वो आपको याद होगा, नहीं याद है अगर आपने पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आया तो वो नोटेशन आपको आगे दिक्कत दे सकता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज से यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 1 मिनट टाइम अपना वेस्ट हो चुका है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का हिंदी होता है सेट को व्यक्त करने की विधाएं, मतलब किस किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला रूप है टेबुलर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम होता है रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को तालिकीय रूप भी कहते हैं हिंदी में, रोस्टर फॉर्म को हिंदी में रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, और दूसरा रूप है सेट बिल्डर फॉर्म, उसका हिंदी होता है समुच्च निर्माण विधि। ठीक है, समुच्च निर्माण विधि। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर समुच्च निर्माण विधि क्या होता है, इसे हम विषय देखेंगे। टेबुलर फॉर्म को हम हिंदी में अगर बोलते हैं तो हमें रोस्टर फॉर्म ही सभी किताबों में लिखा मिलेगा, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म कहेंगे। इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों का लेके चल रहा है। ठीक है, देखो रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि इसमें जैसे कल हमने सेट बनाया था वही हुआ रोस्टर फॉर्म। कल जैसा सेट का एग्जांपल लिया गया था वो सब रोस्टर फॉर्म में कोई एक नोटेशन होगा उसका, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद हो रहा होगा, यही होता है रोस्टर फॉर्म। इसमें अब कुछ भी भर दो, 2 4 6 8। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को लिखना है हमें किसमें, सीट बिल्डर फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन यही आता है, बेसिक क्वेश्चन होता है सबसे, मतलब एक्सरसाइज 1 या फिर 1.1 किसी बुक का करो तो पहला तो क्वेश्चन होगा कि ये सेट है या नहीं। तो कल हमने किया था उसके लिए कि हमारा और आपका आंसर, मतलब सबके लिए जब आंसर वही है तो वो सेट है, नहीं तो अगर सबके लिए आंसर अलग अलग है तो वो सेट नहीं है। ये एक्सरसाइज 1.1 जब निकालिएगा किसी भी बुक का तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो इसी पे होगा। ठीक है, कि टेबुलर फॉर्म दिया है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करो। तो हम पहले ये जैसे टेबुलर फॉर्म एक है मेरे सामने यहाँ पे लिखा हमने, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब ए इक्वल्स टू, अब इसको ऐसा लिखते हैं, इस सबों को एक जगह पर, मतलब एक लेटर से दिखा सके। ठीक है, अब एक को हम x लिख लेते हैं। अब इसमें x क्या है, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है उसके लिए कंडीशन देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन देखो, यहाँ 2 4 6 8 सब क्या लग रहा है तुमको, सम संख्याएं है ना, इवन नंबर्स है ना, सम संख्याएं ये सब। अब सम संख्याएं हैं और कहां से कहां तक है, 2 से 8 तक, 10 नहीं है, यानी 10 से कम। सम संख्याएं 10 से कम, तो सम संख्याओं को कैसे दिखाते हैं, 2n से। विषम संख्या को 2n प्लस 1 से, सम संख्याओं को 2n से दिखाते हैं। अगर याद ना हो तो लिख लो कि सम संख्याओं को 2n से दिखाते हैं और विषम संख्याओं को 2n प्लस 1 से दिखाते हैं। अब देखो सम माने 2n, तो x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू का, जैसे कोई एक सेट हो गया A 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू A या 2 बिलोंग्स टू A, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बिलोंग करते हैं A से। बट अगर 5 बिलोंग्स टू A लिखे तो ये गलत है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको एक बार कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। ठीक है, ये एक बार लिख लेना, आप पिछले में नहीं बताया था, पिछले में ही बताना था ये। तो
एक्स, जहाँ की एक्स बिलोंग करता है सम संख्याओं से, यानी एक्स सारी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं को 2n से लिखेंगे, 2n एंड n। अब 2n में तो 2 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा 2n में। क्या n का, n को 100 रखेंगे तो 200 हो जाएगा, n को 1000 रखेंगे 2000 हो जाएगा। तो n कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, तो देखो n1 देंगे तो 2 आएगा, 2 है कहीं 2, n2 देंगे तो 4 आएगा, n3 देंगे तो 6 आएगा, n4 देंगे तो क्या आएगा, n4 देंगे तो क्या आएगा, n4 देंगे तो 8 आएगा, n5 देंगे तो 10 आएगा। 10 हमें नहीं है, मतलब n जो है 1 2 3 4 ही हो सकता है। n, अच्छा एक मिनट, यहाँ से n को हटा के ये n लिख देते हैं। ये n का मतलब कल ही बताए थे तुम लोगों को, ये n नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से शुरू होता है इनफिनाइट तक जाता है। अब ये नेचुरल नंबर ही है तो 1 से ही शुरू होगा, और कम से कम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं हम, 1 2 3 4, मतलब कि 4 या 4 से छोटा, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है छोटा या 4 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो और इसको करली ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसका रोस्टर फॉर्म था, इससे इसमें कन्वर्ट कर लिए, लिख लो एक बार। लिख लिया होगा। अब दूसरा लेते हैं, a इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, फिर लिखो a इक्वल्स टू x सच दैट h बिलोंग्स टू। अब x यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर में है इसी को ना x मानते हैं, x का वैल्यू यही सब आना चाहिए। x क्या है, ये सब हम जान रहे हैं वोवेल लेटर्स, तो x बिलोंग्स टू ऑल, नहीं ऑल, x बिलोंग्स टू English, vowels of English alphabet, ठीक है। कहता है ए एक्स है, यहाँ की एक्स क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 देखो ये एक सीट, ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 5 से आगे चलता चला गया। ये क्या है, 1 से लेके काउंटिंग शुरू हो गया, तो ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो एक को समुच्च निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, n से, और ये पूरा है, पूरा नेचुरल नंबर यानी खत्म नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा वाला कोई नहीं आएगा, तो ये बन, ठीक है। तो ये अगला देखते हैं, और देखो ये एक सेट है, ए सेट, इसमें कि 1 4 9 16 25 है, ठीक है। इसको अगर गौर से देखो तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, तो ए को लिखेंगे a इक्वल्स टू x, जहाँ x क्या है, x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, ठीक है।
एन स्क्वायर। अब यहाँ एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन एन नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन सॉरी यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स है वो नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, एक्स यानी कि 1 2 3 4 5, कहाँ तक के नेचुरल नंबर, तो 5 तक के, तो n इज लेस देन इक्वल टू ये वाला हो गया। अब आगे हम एग्जांपल्स और भी लिख के लाता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपके पास 6 एग्जांपल्स लेके हम, ये 6 एग्जांपल्स मतलब इस टॉपिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का लास्ट एग्जांपल होगा। उसके बाद इसके होमवर्क दूंगा सारा, आपका हो जाएगा ये टॉपिक। देखो टेबलर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस टेबलर फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको रोस्टर में चेंज करना है, और कुछ रोस्टर में दिए हुए हैं सेट बिल्डर में चेंज करना है, यानी समुच्चय निर्माण में चेंज करना है, और समुच्चय निर्माण में दिए हुए हैं उसको रोस्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला है इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी इंटीजर्स लग रहे हैं, तुम्हें भी लग रहा है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, यानी इंटीजर्स। तो a इक्वल्स टू एक्स होगा, जहां x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर का साइन आई होता है, बट n इंटीजर्स में तो -3 से पीछे भी बहुत सारे होंगे और 4 से आगे भी बहुत सारे होंगे, बट इन्हीं के बीच में रखना है। तो -3 से बड़ा x जो है, -3 से बड़ा और 4 तक, तो -3 से 4 तक, ये कंडीशन साथ में बनाना, ठीक है। और दूसरा देखो 3 5 7 9 11, ये हमको विषम संख्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है, बताओ कमेंट में बताओ तुमको क्या लग रहा है। ये हमको भी विषम संख्या लग रहा है, तुमको भी विषम संख्या ही लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है डूब के मर जाओ, ठीक है। 1 को हटा दिए और 11 तक विषम संख्या को ले, सबसे पहले विषम संख्या हमको ही लगा, तो यहाँ बी लिया था ना, बी दे x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, x ऑड नंबर एंड, अब x ऑड नंबर तो बहुत हो सकता था, x लेके 99 999 9999 कितने 199 तक होता, लेकिन x ऑड इंटीजर वो 3 से 11 तक ही है, तो उसको ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 भी है तो इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू 11, 3 से 11 तक ही, ठीक है, 3 से 11 तक ही। अब हमारे पास सी, उसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इससे रोस्टर में चेंज करना है, क्या किया, x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसमें जितना भी वर्ड है उसका एक सेट बनाना, x इज ए लेटर मतलब x एक अंक मतलब लेटर है, वर्ण है, इन द वर्ड मैथमेटिक्स में, तो इसको इधर कन्वर्ट करते हैं, इसका इधर सॉल्यूशन लिखते हैं, तो आ जाएगा क्या हमारे पास, पहला वर्ड m है, हर एक वर्ड लिखेंगे कोमा देंगे, फिर a है, फिर t है, फिर h है, फिर e है, फिर m आ गया। सेट में किसी भी वर्ड का, किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं हो सकता, ये बात आप लोग को याद रखनी है, सेट में किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं हो सकता, तो m को दोबारा नहीं लिखना है, एक बार हो गया, फिर a है वो भी हो चुका है, फिर t है वो भी हो चुका है, i है वो नहीं हुआ है, लिखो i, c है वो भी नहीं हुआ, s, ठीक है। तो हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बना लिया हमने। नेक्स्ट देखो x इज ए लेटर इन द वर्ड हरियाणा में जितने भी वर्ड है उसका एक सेट डी बनाना है, तो क्या क्या आएगा, h आया, फिर a आया, फिर r आया, ठीक है, फिर y आया,
फिर से ए आया, तो ए तो आ चुका है पहले, फिर एन आया और ए आया, तो ए तो पहले आ चुका है। ठीक है, रेपिटेशन नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई सेट है, ई सेट है, कहता है ई में x इक्वल टू 5n, मतलब 5 में कुछ से गुना कर रहा है। ये n क्या है, n नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 2 से गुना करेंगे 10, 3 से गुना करेंगे 15, 4 से गुना करेंगे 20। और n का कोई लिमिट नहीं है कि n 1 से लेके कहाँ तक है, तो हम कहीं से कहीं तक गुना कर सकते हैं। इसका मतलब 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, डॉट 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 देके छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट देखो यार, अब क्या कहता है, x सच दैट x इक्वल्स टू n क्यूब, n का क्यूब। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे लिमिट है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो ये हमारा सेट बन गया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे हम सेट्स के कुछ टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। अभी फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को देखेंगे और फिर आ जाएगा अपने पास में इक्वल सेट, आइडेंटिकल सेट, ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, फिर देखते हैं आगे। देखो अब हमारे पास सेट का 2 टाइप आता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का हिंदी होता है सीमित, सीमित समुच्चय और सीमित समुच्चय। सीमित शब्द सुन के ही आपको लगा होगा जिसमें सीमित संख्या में एलिमेंट्स हो, सीमित लोग हों, सीमित लोग हों, इसमें असीमित लोग हों, कितने भी लोग हो सकते हैं, पता नहीं कितने होंगे। अरे एक बार बोल दे कि 1 लाख होंगे तो मान लें कि 1 लाख लोग, लेकिन ये तो पता नहीं है कि 1 लाख लोग होंगे या 5 लाख लोग होंगे। हम कहेंगे 1 लाख, तुम कहोगे 5 लाख, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, लिख दिया आपने, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या असीमित हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, फिक्स है, हम भी लिखेंगे तुम भी लिखोगे, सबके लिए यही है, तो ये फाइनाइट सेट है। इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 दे दिया। कितना, तुम 15 तक लिख के छोड़ोगे, कोई 20 तक लिख के छोड़ेगा, कोई 30 तक लिख के छोड़ेगा, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये देखो b इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू n-1। अब इसके लिए ये कौन सा सेट है, इसको चेक करने के लिए हमको बनाना होगा क्या, इसका टेबुलर फॉर्म, क्योंकि तुम तो टेबुलर फॉर्म के लिए जानते हो, लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये देखो x इक्वल्स टू n-1, n बिलोंग्स टू n। इसमें अगर कोई ये लिमिट, ऐसा कुछ लिमिट दिख जाए, मतलब ये सीमा हो गया n 1 से 5 तक ही होगा, ये ऐसा कोई सीमा दिख जाए तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये सीमा दिख जाए ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी x इक्वल्स टू n-1 है, n बिलोंग्स टू n है, लेकिन कोई सीमा नहीं है, ये असीमित समुच्चय है, यानी इनफाइनाइट सेट। अब अगला हमारे पास है x इक्वल्स टू n², n बिलोंग्स टू n, n का यहाँ भी सीमा है, फिर ये फाइनाइट हो गया। यहाँ देखो x इक्वल्स टू n², n का कोई सीमा नहीं है, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब देखो d इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो d जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, किसी भी स्कूल में जो कितने स्टूडेंट्स हैं वो तो सीमित है ना, कि एक स्कूल में इतने स्टूडेंट। हम जाएंगे मान लो DPS बेगूसराय, वहाँ पे गया मैं, अब पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब जो प्रिंसिपल होंगे वहाँ के बोलेंगे 1500 स्टूडेंट हैं, या जितने 1200 हैं तो 1200 बोलेंगे, 1000 है तो 1000 स्टूडेंट्स। तुम भी जाओगे तो वही बोलेंगे, मतलब वो फिक्स है कि 1000 स्टूडेंट हैं हमारे पास या 1500 स्टूडेंट हैं हमारे पास स्कूल में। ठीक है, तो उसे फाइनाइट कहते हैं। हाँ देखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का सेट, तो रियल नंबर्स तो कहाँ से कहाँ तक, जितना नंबर तुम्हारे मन में आ रहा है सारा का सारा रियल है, तो मतलब खत्म नहीं हो रहा है कभी, तो वो इनफाइनाइट हो गया। अब सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसमें कितना पॉइंट है? अनंत पॉइंट, ठीक है, अनंत पॉइंट है, अनंत गिन नहीं सकते, अनंत पॉइंट से ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हमारे पास आएगा इक्वल सेट और कुछ टाइप ऑफ सेट और भी, तो मैं आगे बताता हूँ। नाउ वी हैव इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। फिर देखते हैं two sets and we are called equal set, they both have exactly same elements। रूट समुच्चय A और B समरूप समुच्चय कह जाते हैं यदि दोनों के एलिमेंट समान, मतलब अगर कोई एलिमेंट A है और B है, दोनों के एलिमेंट हूबहू समान हो, मतलब A का भी सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, तो दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो, A में 1 2 3 है, अब देखो उसमें मिलान करते हैं, A में 1 है, B में भी 1 है, A में 2 है, B में भी 2 है, A में 3 है, B में भी 3 है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और ये जो सेट है ये दिया हुआ है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू n एंड n जो है 1 से 6 तक है, तब नेचुरल नंबर 1 से 6 तक है, ये लिखा है ना, ये x जो है n है और नेचुरल नंबर जो है x बिलोंग्स टू 1 to 6, x 1 से 6 तक है, तो 1 भी होगा ही क्योंकि 1 पे बराबर है, 2 भी होगा ही कि 2 पे बराबर है, 2 तो है ही बीच में, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा क्योंकि 6 पे बराबर है, तो सारा का सारा एलिमेंट मिल गया, यानी इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट, दो सेट जिनमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर, मतलब एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें A में 4 है, B में भी 4 एलिमेंट है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। A में जैसे 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, B में 17 21 24 20, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। A में 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यानी 5 एलिमेंट है यहाँ पे। B में 2x, यानी कि x बिलोंग्स टू n, x 1 से 5 तक है, x को A रखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल इसका सेट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो x को A रखेंगे तो 2 आ जाएगा, x को 2 रखेंगे, दिख रहा है, x को 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, x को 3 तो 6, 4 तो 8, 5 तो 10, यहीं तक रखना है, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। बस 5 मिनट का और बच रहा है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। हमारे पास कुछ छोटे छोटे टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। पहला है नल सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब वैसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि एक जैसे इस फॉर्म में रहेगा, इसका हमेशा एग्जाम्पल इस फॉर्म में, तो देखो इसका सिंबल जो होता है ये होता है या ये होता है, ठीक है। इसको एम्प्टी सेट भी कहता है, वाइड सेट भी कहता है, नल सेट भी कहता है। देखो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब विषम संख्या जो कि 2 से विभाजित हो, ऐसा तो कोई विषम संख्या नहीं होगा जो कि 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो सेट है a इक्वल्स टू 5, मतलब a में कोई भी नंबर नहीं जाएगा। अगर b x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन -4 to 0, अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है, तो -4 और 0 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होगा, तो कोई नहीं, b 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है यह एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट है ना, 0 एक एलिमेंट। अब आता है सिंगलेटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट्स, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे a इक्वल्स टू a 1, इसमें 1 ही एलिमेंट। b इक्वल्स टू सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब b जो एक सेट है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सेट है, तो इंडिया के तो अभी एक ही प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, मोदी जी, तो इसमें एक ही पर्सन का नाम लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो b एक सिंगलेटन सेट हो गया। अगला आता है पेयर सेट, सेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, मतलब जिस सेट में 2 एलिमेंट हो उसे पेयर सेट कहते हैं, जिसमें जैसे कि a इक्वल्स टू 2 3। अब एक और मैं आपके सामने लिखता हूँ,
सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स समझा देता हूँ बस। तो देखो सेट के अंदर सेट हुआ, जैसे एक कोई एक सेट है सच दैट इसके अंदर ऐसा ऐसा सेट होगा। ठीक है, इसे सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ये हम सेट्स को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये हमारा आज कंप्लीट होता है। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 दूंगा अपने बुक का। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास दूसरा पार्ट सेट का, फिर तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे काफ़ी होगा प्रोबेबिलिटीज़ में। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो वेन डायग्राम वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ऐसा सब आएगा। ठीक है, तो आज मैं होमवर्क डाल दूंगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ जुड़ जाओ, वहाँ भी होमवर्क पड़ जाएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नंबर तो व्हाट्सएप रवि रंजन सर से ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में। उसके बाद आप लोग मतलब कि होमवर्क मिल जाएगा आपको। होमवर्क को बना के और जो क्वेश्चन ना बने उसको भेजना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर करो, सारे वीडियोस देखो, चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सारे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, काम की वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत काम की वीडियोस हैं। सेट का दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में हमने सेट के फर्स्ट पार्ट को किया, 2 वीडियो ही लगेंगे सेकेंड पार्ट को भी करने में, और 2 से 3 वीडियो लगेंगे थर्ड पार्ट को। इस तरह से 1 वीक में हम, तो 1 सप्ताह में हम सेट चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, बाय, ओके बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।